बेल बजने वाली है। 3 सेकंड के बाद बाजार खुल जाएगा। वीक ओपनिंग होगी जरूर। निफ्टी की शुरुआत जहां पर हुई वहां से खुलने के बाद हम देख रहे हैं कि 200 अंक नीचे इस वक्त निफ्टी बैंक निफ्टी है और निफ्टी बैंक करीब 400 अंक नीचे बाजार की शुरुआत हो गई है और लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी देखिए आ भी रही है। 175 अंक नीचे निफ्टी, 1% से भी कम। निफ्टी बैंक भी करीब 0.25% ही नीचे, 390 अंकों की गिरावट। लेवल्स को सेटल होने देते हैं और जहां पर सबसे ज्यादा जो गिरावट बाजार में है वो है एलएनटी में 2.5% की, डॉक्टर रेड्डीज में 2% की, रिलायंस करीब 2% नीचे, टाटा मोटर्स कमजोर 0.2% नीचे, बजाज फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाइटन, एचयूएल, ट्रेंट, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम गिरावट थोड़ी ज्यादा होते हुए देख रहे हैं इस वक्त। निफ्टी के सिर्फ 3 शेयर हैं हरे निशान में और 3 जो शेयर हैं वह है अपोलो हॉस्पिटल, अल्ट्राटेक, टाटा कंज्यूमर। बाकी सभी के सभी शेयर लाल निशान में इस वक्त आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। तो ऑटो और इसके अलावा मेटल, फार्मा आज हम देख रहे हैं कि यहां पर परेशानी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। निफ्टी में कोई ज्यादा हलचल नहीं है, जहां पर खुला उसके आसपास ही आप देखेंगे 170 अंकों के आसपास की गिरावट है। ट्रंप के टैरिफ के चलते बाजार की ये वीक शुरुआत हुई है, लेकिन लोअर लेवल पर थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही है, ये दिख रहा है फिलहाल शुरुआती कारोबार में। हालांकि एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, करीब 200 शेयर ऊपर हैं और 1900 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। और निफ्टी के अब सिर्फ एक शेयर इटर्नल आपको हरे निशान में दिखेगा, बाकी सारे के सारे शेयर इस वक्त दिख रहे हैं कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए। एक बार जरा ये देखते हैं कि बड़े मूवर्स या बड़े लूजर्स कौन से हैं आज के सत्र में। इंडो काउंट धागा बनाने वाली कंपनी 7% नीचे, वेल्सपन लिविंग 6% नीचे, ये टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अवंती फीड्स में करीब 4.5% के आसपास की गिरावट है। केमिकल में गैलेक्सी सर्फेक्टेंट 4.5% टूटा हुआ है। ग्लैंड फार्मा कमजोर आपको दिखेगा। सिम्फनी में 4% की गिरावट है। ट्राइडेंट टूट गया है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस में कलम ने 18-20% की तेजी देखी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस में आज 3% की गिरावट पर शुरुआत हुई है। तो ये शुरुआत के फिलहाल बड़े मूवर्स हैं। कहां पर थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है, तो बाइंग हो रही है थोड़ी सी, हम देख रहे हैं कि डीएलएफ ऊपर है करीब करीब 1% ऊपर। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मैरिको में थोड़ी सी बाइंग है। एसबीआई लाइफ ऊपर आपको दिखेगा। चढ़ने वाले शेयरों की संख्या बहुत ही सीमित आज के सत्र में आपको दिखाई देगी। एक बार सेक्टर्स चेक करते हैं कि कहां पर बाइंग है। एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर आपको हरा निशान दिखाई देगा। इंडिया विक्स में जो उछाल है वो है 6% का, 12 के आसपास का इंडिया विक्स आप फिर से देखेंगे। और सबसे ज्यादा कमजोर ऑयल एंड गैस करीब 1.5% नीचे। इसके अलावा आप देखेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वहां पर भी कमजोरी। ऑटो कमजोर है करीब 1%। रियल एस्टेट में 1% की कमजोरी है। मिड कैप वाले जो इंडेक्स है वहां पर 1% की कमजोरी। निफ्टी स्मॉल कैप में 1% से ज्यादा कमजोरी। तो दिग्गजों के मुकाबले जो मिड कैप में कमजोरी है वो गहरा रही है। निफ्टी फार्मा करीब 1% कमजोर आपको दिखेगा। और सबसे अगर हम कम गिरावट अगर कहें, क्योंकि गिर तो सारे रहे हैं, सबसे कम गिरावट है एफएमसीजी में और आईटी में, और निफ्टी बैंक में 0.5% के आसपास की यहां पर हम कमजोरी फिलहाल शुरुआत में देख रहे हैं। बाजार हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ना स्थिरता के संकेत तो दे रहा है। निफ्टी बैंक थोड़ा रिकवर हो रहा है। हम कह भी रहे थे कि निफ्टी बैंक के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गिरावट रह गई है 0.5% के आसपास की। 55,800 के आसपास है निफ्टी बैंक। और निफ्टी की जो गिरावट है वो भी 187 अंकों की फिलहाल आपको दिखेगी। 24,650 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश। कुछ शेयर हरे निशान में वापसी करते दिख रहे हैं। जियो फाइनेंस के अलावा हम देख रहे हैं कि इटर्नल और एसबीआई लाइफ करीब करीब 0.5 से 0.25% की तेजी इन शेयरों में हम देख रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा झटका लगा है रिलायंस के शेयर में, करीब 0.25% नीचे। और रिलायंस के बाद है टाटा मोटर्स कमजोर, करीब 1.5% की गिरावट। जेम्स ज्वेलरी का बड़ा एक्सपोर्ट हम करते हैं, टाइटन कमजोर आपको होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि डॉक्टर रेड्डीज कमजोर है, टाटा कंज्यूमर कमजोर है। अगर फार्मा के बाकी शेयरों की बात करें, लॉरस लैब्स में हमने तेजी हाल फिलहाल देखी थी। लॉरस लैब्स आज 3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। कल के सत्र में हमने देखा था कि रिकॉर्ड हाई से शेयर फिसला था, आज गिरावट बढ़ रही है। कुछ और शेयर जो कमजोर हैं आप देखेंगे
ऑटो डिस्टिलरी में सोना बीएलडब्ल्यू कमजोर है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, डिक्सन कमजोर है 2% के आसपास, और ऑयल एंड गैस में आईओसी कमजोर है, करीब 2.5-3% की गिरावट इस शेयर में हम देख रहे हैं, क्योंकि कच्चा तेल ऊपर गया है। तेजी वाले शेयरों की बात करें, केपीआईटी टेक आपको ऊपर दिखेगा, एपीएल अपोलो में थोड़ी सी बाइंग है, पीबी फिनटेक, टाटा कम्युनिकेशन, कोफोर्ज को शेयर्स हैं जहां पर आज आपको थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिलेगी, लेकिन मोमेंटम वीक है। थोड़ी सी बाइंग लौट रही है, क्योंकि 330 शेयर आ गए हैं हरे निशान में, और 1900 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अच्छी चीज ये है कि 24,650 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, और निफ्टी बैंक भी लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी के संकेत दिख रहा है। निफ्टी में एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर 2% से ज्यादा गिरावट, तो कोई ऐसा पैनिक का माहौल नहीं है, कोई घबराहट का माहौल नहीं है, और बाजार में शायद ये मान के चल रहा है कि ये जो टैरिफ अनाउंस किया है डोनाल्ड ट्रंप ने वो फाइनल नहीं है, आगे बातचीत होगी और टैरिफ के लेवल यहां से कम होंगे। लेकिन चलिए सीधे चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे समझते हैं कि बाजार में आपके लिए ओपनिंग ट्रेड में कहां बन रहे हैं कमाई के मौके। 24,700 के आसपास आ गया है निफ्टी रिकवर करके। बिल्कुल, ओपनिंग ट्रेड पे आपका स्वागत है। और आज ऑफ कोर्स देखिए कि अर्निंग स्पेसिफिक इम्पैक्ट ज़्यादा जो है ग्लोबल क्यूज़ पे जो है ओवरऑल इम्पैक्ट देखने मिल रहा है, लेकिन अभिषेक थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि रिकवरी भी देखने मिल सकती है कुछ काउंटर्स में, सेलेक्टिव काउंटर्स में बाइंग भी आ रही है। तो मोस्टली जो है मार्केट्स ये अनाउंसमेंट को डिस्काउंट कर दिया है, वर्स्ट माइट बी ओवर। अगर आप टैरिफ्स की बात करें तो यहाँ पे नेगोशिएशन हो गए, शायद कम भी हो सकते हैं जो भारत के फेवर में आए, लेकिन एक रिकवरी अटेम्प्ट जो है सस्टेन बेसिस पे आपको देखने मिल रही है। हालांकि 5-6 मिनट ही हुआ है, बट देखिए नज़र ज़रूर है। लेकिन ओपनिंग ट्रेड्स क्या